आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रदेश के सहारनपुर में चुनावी रैली को किया संबोधित। गाजियाबाद में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो का नेतृत्व किया। बसपा नेता आकाश आनंद ने नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच पूरी। 81 नामांकन पत्र किए गए निरस्त। और अयोध्या के श्री रामलला मंदिर और मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में चैत्र नवरात्र की तैयारियां शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सहारनपुर में चुनावी रैली और गाजियाबाद में रोड शो किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में पार्टी के उम्मीदवार राघव लखनपाल और कैराना से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव केवल सरकार गठन का चुनाव ही नहीं है, बल्कि यह विकसित भारत का चुनाव है। उन्होंने कहा कि यदि इरादा सही है तो परिणाम भी सही होगा। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करती है और हम चाहते हैं कि हमारी नीतियां प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और इसके लिए हमने 10 वर्षों तक काम किया है। यही वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सोच यही है कि सरकार की योजनाएं हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति तक पहुंचे और इसलिए भाजपा सरकार ने पूरी ताकत से कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के बारे में बात करते हुए एक जिला एक उत्पाद की योजना की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी देखा वह एकमात्र ट्रेलर है। विकसित भारत के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हम नए भारत को देख रहे हैं, जो वैश्विक नायक के रूप में जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व स्तरीय ढांचागत सुविधाओं के लिए जाना जाता है और भारत विश्व को विकास का मॉडल प्रदान कर रहा है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी प्रमुख मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने कल बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने नगीना सुरक्षित सीट से बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। आकाश ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए मतदाताओं से बसपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बिजनौर में 2 स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत की धूम पूरी दुनिया में है। भारत निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर प्रसारित हो रहे उस संदेश को गलत बताया है जिसमें 15 लाख ईवीएम गायब होने का दावा किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह दावा भ्रामक है। यह भी बताया गया है कि एक भी ईवीएम गायब नहीं हुई है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी ईवीएम अनियमितता वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा कि विश्वसनीय सूचना के लिए उसके आधिकारिक वेबसाइट को देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल चित्रकूट में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत महिला मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मऊ में नेहरू युवा केंद्र और विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। वहीं वाराणसी में चुनावों को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए जिला प्रशासन ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता के तहत आने वाले नियमों की जानकारी दी। गोरखपुर जिले में कल नेहरू युवा केंद्र द्वारा वॉल राइटिंग कर मतदाता जागरूकता संबंधी संदेश दिए गए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। वहीं दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों के लिए 175 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किए गए थे। नामांकन पत्रों की जांच में 94 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं, जबकि 81 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि इस चरण के लिए 8 अप्रैल नाम वापसी की अंतिम तिथि है। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होगा, उनमें पीलीभीत सीट का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट। पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। इसमें 4 विधानसभाएं पीलीभीत जनपद की पूरनपुर, बीसलपुर, बरखेड़ा और पीलीभीत शामिल हैं। वहीं एक विधानसभा बरेली जनपद की बहेड़ी भी इसमें शामिल है। भाजपा द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के मौजूदा कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट देने से पीलीभीत सीट महत्वपूर्ण हो गई है। जितिन प्रसाद ऐसे नेता हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के राजनैतिक सलाहकार, 3 बार के सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता रहे कुंवर जितेंद्र प्रसाद उर्फ बाबा साहब के सुपुत्र हैं और पीलीभीत जिले में उनकी कोठी का खासा राजनीतिक प्रभाव है। सपा और बसपा प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। पीलीभीत लोकसभा सीट से एक मितक यह भी जुड़ा हुआ है कि यहाँ गैर जनपद के व्यक्ति ही सांसद चुने जाते रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार के चुनाव में उतरे 10 प्रत्याशियों में से 5 गैर जनपद से ताल्लुक रखते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए ओम अवस्थी। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए वर्षों से पार्टी के निर्माण में उनकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और बलिदान के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी की स्थापना दिवस पर विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में कल लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सपा, बसपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इनमें प्रमुख रूप से बसपा के पूर्व सांसद वीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के पुत्र अजय नरेश यादव, सपा से पूर्व विधायक रमेश कुमार कुशवाहा शामिल हैं। आगामी 9 अप्रैल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल एक बैठक भी हुई। बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अयोध्या के नगरीय और ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक स्थानों पर LED के माध्यम से श्री राम जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। इसके साथ ही 15 से 18 अप्रैल के बीच श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन का समय भी बढ़ाया गया है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार पड़ रही रामनवमी के अवसर पर 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए ट्रस्ट में श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह अपने घरों पर ही रामनवमी मनाएं। इस बीच चैत्र रामनवमी मेले को लेकर 14 अप्रैल से अयोध्या में हाईवे पर अस्थायी बस स्टैंड शुरू हो जाएगा। परिवहन निगम के ARM आदित्य प्रकाश ने बताया कि श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम 120 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। उधर मिर्जापुर जिले में मां विंध्यवासिनी देवी के धाम विंध्याचल में 9 अप्रैल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र मेले की तैयारियां भी जोरों पर हैं। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था रहेगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रदेश के
सहारनपुर में चुनावी रैली को किया संबोधित। गाजियाबाद में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो का नेतृत्व किया। बसपा नेता आकाश आनंद ने नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच पूरी। 81 नामांकन पत्र किए गए निरस्त। और अयोध्या के श्री रामलला मंदिर और मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र की तैयारियां शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।